तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो। किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूं पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।